चांदनी बेगम, मुसन्निफ़ा कुर्रतुल-ऐन हैदर। कजली बन। शुमाली हिंद में फ़िल्मसाजी के नए दौर का आगाज़ जिन शायकीन को आइडियल फ़िल्म कंपनी लखनऊ की आदर्श महिला नजराना, रशीद दुल्हन और बिस्मल की आरज़ू की तैयारियों का ज़माना और देवचन्ना तारा, अख्तरी बाई और शहनाज गुल का रोमान परवर अहद याद है। उनके लिए नई अंधर सभा का मज़दा, सनोबर पिक्चर्स का अव्वलीन शाहकार गुलज़ारे मोहब्बत, जिसका ऐलान चंद साल कबल किया गया था मगर बावजूद मुलतवी हुई, नई हीरोइन सहर आफरी मौसीकी, डायरेक्टर परीज़ादा गुलाब, प्रोड्यूसर मास्टर IB मोगरे ऑफ रेड रोज़ गार्डन एस्टेट लखनऊ। मिस्टर TA शेख ने कलकत्ते के एक उर्दू अखबार का तराशा जेब से निकाल कर दोबारा पढ़ा। वो गोल्फ खेलने के बाद टालीगंज क्लब की टीपू सुल्तान बार में वापस आ चुके थे और मुतफक्किर व मुतहय्यर थे। ये रोज़नामा वो सुबह घर से चलते वक्त साथ लेते आए थे ताकि क्लब पहुंचकर इत्मीनान से कानूनी कार्रवाई के मुताल्लिक सोचें। दवार्स का एक टी प्लांटर शनासा चकरोती उनके पास आन बैठा। आज की सुबह हम माँ अपने साथियों के बखैरियत हैं। शेख ताहिर अली एक ज़माने में सरोश तखल्लुस करते थे जो अब उनके नाम का जुज़ बन चुका था। कलकत्ते के उर्दू दान हलके में शेख सरोश फील फरोश कहलाते थे। पहले असम में खेदा करवाते थे, अब दवार्स में चा और टिम्बर का काम फैला रखा था। उनकी बीवी नूरुन्नसा बेगम पाए गोरी के एक ज़मींदार की दुख्तर नेक अख्तर थीं। मैके के कुर्ब की वजह से ज़्यादातर दार्जिलिंग में रहती थीं। ताहिर अली के छोटे भाई मजहर अली मशरक़ी पाकिस्तान जा चुके थे, जहां हाथियों और ठेकों का ख़ानदानी कारोबार उन्होंने चाटगाम और सोहलट में जमा लिया था। साल में 1-2 बार भाई से मिलने मगरबी बंगाल का चक्कर लगा जाते थे और चाटगाम और ढाका की फैशनेबल सोसाइटी के एक मकबूल फ़र्द थे। शेख साहब का एक खूबसूरत बंगला दार्जिलिंग में था, एक बीना गोड़ी में। न्यू अलीपुर कलकत्ता में नई कोठी बनवा रखी थी। कलकत्ता और दार्जिलिंग की नुमायाँ शख्सियतों में उनका नाम शुमार किया जाता था। अक्सर रोटरी और लाइन्स की तरफ से मुनक्किद होने वाले फैशनेबल फलाही मुशायरों की सदारत भी करते थे। ब्राउन साहिबों वाली बाज़ाब्ता ज़िंदगी गुजारते थे। शुरू से जंगलात से वास्ता रहा, इस वजह से आउटडोर लाइफ के शौकीन थे। किसी ज़माने में मैसूर के एक महावत शेख साबू ने हॉलीवुड जाकर नाम पैदा किया था। जवानी में ताहिर अली भी हाथियों की निस्बत से क्लब में एलिफेंट बॉय पुकारे गए। अब उनकी कमसिन लड़की लैला दार्जिलिंग के स्कूल में एलिफेंट गर्ल कहलाती थी। वेरी स्ट्रेंज, उन्होंने अखबार मेज़ पर रख कर ऐनक उतारी। हम यहाँ कजली बन बैठे रहे, पर वाह ही ना की और बम्बई के किसी जालसाज ने हमारे बेचारे कज़न कंबर अली की जायदाद हथिया ली। अरे अजीब मामला है, हमें ख़बर भी नहीं वहाँ क्या से क्या हो गया। हर जगह क्या से क्या हो रहा है। हमारे एक अज़हर अली चचा थे। बात शुरू करते करते शेख साहब ने नज़र उठाकर सामने देखा। ख़वातीन हज़रात गोल्फ़ के मैदान से वापस आ रहे थे। एक बार वो लखनऊ गए तो अज़हर अली चचा उनको अपने साथ कशा क्लब ले गए थे। वहाँ भी किस्म के लोग दिखलाई दिए। यही मजमा जब से अब तक इस कॉलोनियल माहौल में ज़रा भी फ़र्क ना आया था। शेख अज़हर अली बैरिस्टर हमारे वालिद के फ़र्स्ट कज़न थे। उनके दोनों भाई तकसीम के फ़ौरन बाद हिजरत कर गए थे। एक अपनी जायदाद फ़रोख्त करके रवाना हुए, दूसरे ने सुना था वहाँ पहुंचकर सूबा सिंध में ज़मीन अलाट करवा ली। फिर मालूम हुआ बट्टो चची अज़हर अली की बेगम, उनके भाई भी पाकिस्तान चले गए। यहाँ हिंदुस्तान में बेचारे कंबर अली का कोई सगा रिश्तेदार मौजूद ना रहा। कंबर अली कौन? टी प्लांटर चकरोती ने पूछा। वही अज़हर चचा के साहबजादे। हम इन लोगों से बरसों से नहीं मिले, ना ख़तो किताबत।
हमारे वालिद ज़माना हुआ कलकत्ता आन बसे थे। फिर वो जो बड़ी भारी आग लगी। यस, ड्रेडफुल। मैंने भी अखबार में पढ़ा था, टी प्लांटर ने कहा। हम तो उम्र में जा रहे थे, रेडियो पर सुना, सन्नाटे में आ गए। ताज़ियत का ख़त किसको लिखते? इस खबर ही से मालूम हुआ कि बीवी भी जलकर मर गई। हमको तो ये भी पता ना था कि कंबर अली ने शादी कर ली है। वो कुछ उम्मीद से आदमी थे। रेडियो की खबर में बच्चों का कोई जिक्र ना था। मुमकिन वो रस्सा की इत्तला के लिए अखबारों में सरकारी नोटिस तो छपा होगा, टी प्लांटर चक्रवर्ती ने कहा। यूपी के अखबार असम और बंगाल के जंगलों में कहाँ पहुँचते हैं भाई। और अब कंबर महरूम की जली हुई ज़मीन पर सनोबर फिल्म कंपनी कैसे बन गई? मास्टर मुगरा और परीज़ादा गुलाब, जय खूब। क्लब से घर पहुंचते ही मिस्टर सरोश ने अपने कानूनी मुशीर को टेलीफ़ोन किया। उस्ताद मोगरा एंड कंपनी और उनके विरासत के दावे के मुताल्लिक मुकम्मल जानकारी उन्हें चंद रोज़ में लखनऊ से मौसूल हो गई। शेख फील फरोश कलकत्ता से रवाना हुए। उनके एडवोकेट ने लखनऊ की अदालत में शेख कंवर अली मरहूम के यक जद्दी अजीज़ की हैसियत से बतौर सबूत उनका शजरा नसब पेश किया। मुतअद्दिद अमायदीन शहर ने इस दावे की तस्दीक की। मुकदमे ने तूल खींचा। उस्ताद मोगरे के पेश करदा हिबानामा की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। कमर अली बजाय कंबर अली नाम ही गलत था। साफ जाहिर था कि अपनी कानी और सरसाम ज़दा बीवी का दिल रखने के लिए उन्होंने स्टाम्प पेपर बनवाकर जाली दस्तखत कर दिए थे। ओरिजिनल निकाहनामा चन्हट के मौलवी साहब ने काजी शहर तक नहीं पहुंचाया था। गांव लोग निकाह रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं समझते। इसके बाद मौलवी साहब बेचारे भी रहलत कर गए। बूढ़े आदमी थे। निकाहनामे की 2 नकलें जो राजा गंभीर प्रसाद खुद आनकर अलहमदू को दे गए थे, वो मुलानाथ चोर ने फाड़ कर फेंक दी। नानपारा के चाखाने में अलहमदू को होश आया तो हाजी कल्लू खुद उन्हें इमामगंज पहुंचा कर आए। चंद माह बाद वो भी चल बसीं। निकाहनामा तो यूँ गतरबूत हुआ। अब गवाहों की फराहमी। क्या है अब्बा, ऐसा लगता है आधे गवाह तो साले लुढ़क गए, बाकी गायब गुल्ला। सालों के पाँव में बिल्ली बंधी है, तेज़ घूम रहे हैं। परीज़ादा गुलाब अपने बाप से कहते, साल भर इस सर्वेंट क्वार्टर में लश्टम पश्टम गुजार कर ये कुंबा बम्बई पाड़ा की चाल में लौट आया था, लेकिन इस उम्मीद पर कि जायदाद मिल जाएगी, फिल्म कंपनी बनेगी, इसमें वो अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। वकील साहब बड़ी तुंदही से मुकदमा लड़े जा रहे थे। बादशाह जानी गवाहों की तलाश में जुटे हुए थे। रेड रोज़ का सारा लोरियल स्टाफ कब का तितर बितर हो चुका था। गांव वाले मौलवी साहब मर गए थे। रूपा मोहरी भी मर गई थी। काले खान इकराम अहमद अशफाक अली लापता। जवां साल राजा गंभीर प्रसाद सिंह हार्ट का ऑपरेशन करवाने अमेरिका गए थे, वहीं चल बसे। बड़ी छोटे लाल भी काफूर हुईं। माँ ख़ानदान कनाडा जा बसीं। गोरे से शादी कर ली और नाम भी बदल लिया। अब 7 समंदर पार उनको कौन तलाश करे। आम तौर पर मशहूर यही था कि कंबर अली ने बेला रानी से बाज़ाब्ता शादी नहीं की थी। 3 कटोरी हाउस वालों ने मुकम्मल ला इल्मी ज़ाहिर की। वो वाकई नहीं जानते थे, ना इस झंझट में पड़ना चाहते थे। उनके मैनेजर कालीचरण रस्तोगी जिंदा थे, मगर जिस मुतशब्बे अंदाज में बुड़का ओढ़े रात के 12 बजे बेला होटल 3 कटोरी नेंती ताल पहुंची थीं, कतई बयाहता नहीं मालूम होती थीं। मुकदमा 16-17 साल तक चला। मोगरा, चंबेली और गुलाब की हालत बद से बदतर हो गई। बार बार उनको पेशी के लिए लखनऊ जाना पड़ता। बहादुर साहब उनकी माली इमदाद करते रहे। सॉन्ग राइटर बन चुके थे और मकबूल मुतरन्नम शायर। वो पति सेठ ने हम लंगड़े हाथियों का भी खेदा कर डाला। जानी भाई, तुम्हारी अदालतें भी तो कजली बन हैं। जादुई जंगल आदमी फंसे तो निकल ना पाए।
गुलाब ने बादशाह जानी से फरियाद की, जो उन्हें खुदा हाफिज़ कहने गुलाब बाड़ी आए थे। साबिक रेड रोज़ हालिया गुलाब बाड़ी परीज़ादा टाल्टन थी। वो कोर्ट की पेशी के लिए जब बम्बई से आते वहीं सरोते पनवाड़ी की झोंपड़ी में क़याम करते। बस्ती वालों से वादा कर चुके थे कि केस जीतने के बाद ज़मीन उनसे खाली ना करवाएंगे। वो कंपाउंड के किनारे किनारे ही तो आबाद थे, बल्कि अपनी पिक्चर में उनको काम भी देंगे और चंद एक को रोज़गार दिलवाने के लिए बम्बई भी ले जाएंगे। लिहाजा परीज़ादा यहाँ खासे मकबूल थे। नौ उमर मुल्ला जी से भी उनकी दोस्ती हो चुकी थी, जिनके वालिद मरहूम से 18 बरस कबल पहले रोज़ बसिलसिला एतक़ादात अहले सुन्नो अहले तशी उनका झगड़ा हुआ था। वो मुल्ला जी खुद ब खुद यहाँ इमामत करने लगे थे। पहले मस्जिद में रहे, फिर एक हुजरा तामीर कर लिया। उनकी देखा देखी दूध वाले, रिक्शा वाले, मज़दूर, ठेले वाले वहाँ आन बसे। मुल्ला जी फैज़ाबाद से आए थे। मकबरा बहू बेगम साहिबा, वालिदा नवाब आसिफ़ुद्दौला, वज़ीर हिंद का इलाका गुलाब बाड़ी कहलाता था। बस्ती को इसी नाम से पुकारा। अब तो डाकिया भी गुलाब बाड़ी के पते पर ख़त लाने लगा था। वस्ती मैदान में गायें चरती, बच्चे पतंग उड़ाते, धोबी कपड़े फैलाते। कभी रात को मीलाद शरीफ होता, कभी पीपल के नीचे सत्यानारायण की कथा। बेशतर की तरह ये एक मखलूत आबादी वाली बस्ती थी। गुलाब की माहम झोंपड़ी से मुख्तलिफ ना थी। वो यहाँ बहुत एट होम रहते थे। बहादुर साहब ने हिल पर फ्लैट ख़रीद लिया था। अहलिया बड़े एकड़ों की बीवियों की तरह घर पे किटी पार्टियाँ करती थीं। बच्चे पंचगनी में पढ़ते थे। बहादुर साहब फिल्म प्रीमियर के मौके पर चमकीले सूट पहनते। उनकी सालगिरह मनाई जाती थी, जिसके मुताल्लिक उर्दू के फ़िल्मी रिसालों में उनका ख़त छपता था। लाखों परवानों की दुआओं का शुक्रिया। इस मर्तबा जन्मदिन घर पे ही चंद दोस्तों की मौजूदगी में सादगी से मनाया। मौसूफ़ बशर्ते फ़ुर्सत अपने पुराने बदनसीब दोस्तों के काम आने की कोशिश करते। गुलाब बदनाम और नाख़वानदा थे और जेल काट चुके थे, वरना बहादुर साहब उनको अपने स्टाफ में शामिल कर लेते। ख़ुद बहादुर साहब बतौर गवाह पेश किए जा सकते थे, क्योंकि उस शाम चन्हट की कोठी में मौजूद थे। मगर उस वक्त उनको भी इल्म ना था कि बालाई मंजिल पर बेला शादी रचा रही है। वो बड़े ज़मींदार आदमी थे, झूठी कसम ना खाते थे। अब सिर्फ़ एक शख्स रह गया था, घड़वाली, जो उस शाम किसी बहाने रूपा महरी के पीछे पीछे ऊपर चला गया था। उसने वहाँ अख्त होते बचश्मे खुद देखा या नहीं, इसका उसने कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो दूसरे रोज़ ही अपने घर वालों से मिलने वाल रवाना हो गया था। 1.5 साल बाद आतिशज़दगी की खबर सुनकर वो बेला के माँ बाप के पास ताज़ियत के लिए नागपाड़ा आया। दीवार के सहारे चुपचाप बैठा रहा, फिर उठकर उन दोनों के पांव छुए थे और नमस्कार करके नीचे उतर गया था। तब से वो भी लापता था। माउंटेन गॉड। हज़रत बहादुर फूलपुरी के ज़्यादातर फ़ॉरेन मुशायरे सर्किट पर रहते थे। इस मर्तबा तकरीबन 1.5 साल बाद वतन लौटे। बम्बई पहुंचने के दूसरे रोज़ ही उस्ताद मोगरा से मिलने नागपाड़ा गए। कार चाल के नीचे रोकी। मुस्तरब व मसरूर और मास्टर जी को एक खुशखबरी सुनाने के लिए बेताब। पहले उन्होंने उस्ताद को के होटल में झांका। लुधड़ा ईरानी का बेटा अब काउंटर पर बैठता था। दीवार पर शहंशाह मोहम्मद रज़ा पहलवी, आरिया महर के पोर्ट्रेट की जगह अब अरसे से आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मीनी की रंगीन तस्वीर आवेज़ा थी। यहूदी कब के गायब हो चुके थे। मोहल्ला इस तरह आबाद और पुर रौनक था। बहादुर साहब चाल के दरवाज़े पर पहुँचे, जो अब इतनी खस्ता हो चुकी थी कि लगता था अगली बरसात में बैठ जाएगी। बहादुर साहब पहले मोगरा ख़ानदान से मिलने के लिए बस या लोकल ट्रेन के ज़रिए आते थे।
अब नत नई कारों पर। उन्होंने भी उस्ताद मोगरा के मानिंद बहुत बेले, तब जाकर कामयाबी मिली। अपनी लाइन यानी मौसीकी में उस्ताद भी माहिर फ़न थे, मगर मुसलसल जिद्दोजहद के बावजूद पीटी मास्टर ही रहे। उनको हन्ना यहूदन याद आती थी, जो उसी चाल के बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठी सूअल हज रटा करती थी। बैड लक, ज़िंदगी में किसी का बैड लक है, किसी का गुड लक। बम्बई में एक लतीफ़ा मशहूर था। मफलूकुल हाल पारसी चौपाटी पर समंदर में नारियल और फूल बहाकर खुदा से फरियाद करते हैं, परवरदिगार तूने टाटा को इतना दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। हन्ना बाई भी अल्लाह मियाँ को डेविड सेसून का हवाला दिया करती थी, लेकिन मोगरा की लड़की तो इतने अमीर आदमी की बेगम बन गई थी, फिर क्या हुआ? डैम बैड लक। बहादुर साहब कदीम जीने की सीढ़ियाँ चढ़ते 5वें माले पर पहुँचे। तवील बरामदे में पचर बच्चे खेल रहे थे। गनियों पर कपड़े टंगे हुए थे। औरतें चावल बीन रही थीं। लता की बारीक सुई ऐसी आवाज़ सारी फ़ज़ा पर छाई हुई थी। बिस्तरों और डालडा के तीनों में फूल पौधे लहलहा रहे थे। नीचे आंधी बावली में पड़ा कूड़ा एक टीले की सूरत इख्तियार कर चुका था। बहार फूलपुरी मोगरा की पर पहुँचे। प्याजी लंग के लंबे फ्राक और जारजेट के दुपट्टे में मलबूस एक गोरी चिट्टी कच्ची खच्ची मेमन औरत बरामद हुई। अंदर फ्रिज रखा था, टेलीविज़न सेट, फर्श पर फूलदारी लिनोलियम बिछा था। मोगरा भाई महम गया साल भर पिछो, आपने को पगड़ी देकर ये कमरा लिया। पगड़ी तो समझे बम्बई के मुहावरे में एक बहरेमानी अपने अंदर रखता है। बोलो भाई क्या बात? सेठ नमूदार हुआ। ओहो बहादुर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मशहूर आदमी थे, बराबर टेलीविज़न पर आया करते थे, सब उनको पहचानते थे। हाँ, हमने बरोबर इनको पगड़ी दिया, वो उनका मुल्क में केस चालू है, इसमें लग गया, बाकी उनका मवाली छू कर उड़ा दिया। उन्होंने माहम में एक झुग्गी ख़रीदा। गुलाब भाई इधर आया था, बोला वो झुग्गी बेचकर भी केस में लगा दिया। अब उस्ताद लक्ष्मी के फुटपाथ पर अपना बिजनेस जमाया है। अच्छा माफ़ करना बहादुर साहब, मेरे को दुकान पर जाना है, सलाम अलैकुम। बहादुर साहब महालक्ष्मी पहुँचे। रेस कोर्स के फाटक पर उगरा नीम तले फ़रोकश थे। पीछे आहनी जंगले में सत अलीद वाले हाथ का खाका अटका रखा था। सामने मैली दरी पर चंदीलाल एक पिंजरे में मुक़य्यद थे। मुक़द्दर बताने वाले कार्ड उनके सामने रखे थे। एक गरीब आदमी अकड़ों बैठा उस्ताद से अपनी किस्मत का हाल दरियाफ्त कर रहा था। बहादुर साहब की आंखें भर आईं। मोगरा ने उनको देखा, इत्मीनान से बोले, जीते रहो मियाँ, कहाँ गायब थे? वो बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे, बिल्कुल लक़ात। अगर रेस खेलते हो तो हमारे पास ना आना, क्योंकि हम घोड़ों के नंबर भी बतलाते हैं। उस्ताद नहास के भांड थे। इस अलमनाक हालत में भी हंसी मजाक से बाज ना आए। चंबेली खाला कहाँ है और गुलाब? चंबेली बेगम पड़ोसन में मिस कर रही है। कहाँ? हाजी अली की दरगाह, कबाब पराठे का पंचा। गुलाब अपने पुरस्कार धंधों में मशगूल हैं, कभी कभार आ जाते हैं, ख़र्चे पानी के लिए हमसे ही पैसे ले जाते हैं। अलबत्ता मुकदमे की पेशी के लिए लखनऊ पाबंदी से जाते रहते हैं, मगर अब तो हमें जीतने की उम्मीद बहुत कम है। उस्ताद, हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। इस केस का वाहिद गवाह जो दस्तयाब हो सकता था, मगर 25 साल से रूपोश था, वो मिल गया। कौन? चकोतरा घड़वाली जनाब आली। दरअसल हमें ओस्लो के मुशायरे में एक शायर इंदिरा के मिले। उन्होंने ज़िक्र किया कि आपके मुकदमे का अब तक फ़ैसला नहीं हुआ और आप हद से ज़्यादा परेशान हैं। और मेरे भाई, ये ओस्लो कहाँ है? नॉर्वे में। ओह, नॉर्वे वतन है। बहादुर साहब ने कहकहा लगाया। एक मर्तबा फूलपुर में एक साहब ने नूह नॉर्वे
का नाम सुनकर पूछा था कि ओ अब नॉर्वे में भी उर्दू शायरी होने लगी। तो ये कुदरत का खेल देखिए कि वाकई नॉर्वे में उर्दू शायरी होने लगी। तो मास्टर जी ऐसा हुआ कि हमें ओस्लो से सीधे टोरंटो जाना पड़ा। कनाडा और अमेरिका के 25 शहरों में मुशायरे थे। शिरकत ज़रूरी थी वरना पहले आ जाते। फिर लॉस एंजलिस गए। बैठो बहादुर मियाँ, मोगरा ने बात काटी। ओस्लो, टोरंटो, लॉस एंजलिस ये सारे नाम उनके लिए अजनबी थे। बहादुर साहब उनका तस्करा अब इस तरह करते थे जैसे सुरसी संभल, सफ़ीपुर, लहरपुर। उनका हाथ देखकर एक बार फिल्म स्टूडियो के बरगद तले मोगरा ने कहा था, बहादुर मियाँ पैसा तो बहुत मिलेगा मगर समंदर पार सफ़र तो तुम्हारी तकदीर में है नहीं। खैर किस्मत की लकीरें बदलती रहती हैं। हमारी लकीरें भी शायद बदल रही हैं कि चकोतरा घड़वाली बतौर मुस्तनद गवाह मिल गए। उस्ताद ने अपने हाथ की मुट्ठी भींची। बहादुर साहब वहाँ फुटपाथ पर कहाँ बैठते, कहने लगे आइए किसी होटल में चलकर चाय पीते हैं। मोगरा ने अंजुमन शनास चिड़ियों का पिंजरा दरख्त की शाख में लटकाया। जादुई कार्ड संदूकचे में बंद करके करीब बैठे मोची को आवाज़ दी कि सामान पर नज़र रखे। बहादुर साहब नारिमान पॉइंट पर टन के सामने जाकर रुके। ये फ़कीरों का हुलिया देखो, दरबान हमें अंदर जाने दे गए। हमारे मेहमान को मजाल है कोई रोके। आध घंटे के लिए हम अपनी औकात क्यों भूलें। ईरानी के होटल चलो। बहादुर साहब अपनी मौजूदा इंटरनेशनल शोहरत के मामूली चाय खाने में जाना ना चाहते थे। साहिल समंदर तजवीज़ किया। दोनों मरीन ड्राइव के किनारे से एक बेंच पर जाग बैठे। लाल अंगारा सूरज नीले पानी में उतरने वाला था। ठंडी हवा चल रही थी। मोगरा ने उसे सुहाने वक्त के लिए खुदा का शुक्र अदा किया। भेलपूरी वाला सामने से गुजरा। इजाज़त तलब नज़रों से बहादुर को देखा। अपनी बैनुल अक़वामी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए मिस्टर फूलपूरी भेलपूरी नोश कर सकते हैं, इनकार कर दरियाफ़्त किया। बहादुर साहब नादिम हुए। खौंचे वाले को पुकारा, फिर कहा उस्ताद ऐसा है कि हम लॉस एंजलिस में मुशायरा पढ़ रहे थे। उधर हमने हिंदुओं और पाकिस्तानियों का मजमा लगा रखा था। उधर बराबर के हाल में एक मधोजी ने गोरों की भीड़ इकट्ठी कर ली थी। हमने उनकी झलक देखी। चकोतरा घड़वाली से मालूम हुए। उन तक पहुंचना दुश्वार था। दरवाजे पर उनके गोरे बॉडीगार्ड खड़े थे। हमको अपनी गज़ल पढ़ते ही फ़ौरन एयरपोर्ट भागना था वरना डेल्फिया की फ़्लाइट मिस हो जाती। अच्छा, खैर बहरहाल हमने वहीं पर फ़ौरन से अम्मी जी के बारे में पता लगा लिया। माउंटेन गॉड कहलाते हैं। बहुत नेक नाम आदमी हैं मगर सदामून बरत रखे हुए हैं। बज़रिया तहरीर बात करते हैं, वो भी शाज़ो नादिर। उस वक्त भी जो कुछ वो लिख कर देते थे उनकी गोरी सेक्रेटरी गोरे को सुना दिया करती थी। हम मुशायरे से भागकर उनके सेक्रेटेरिएट में पहुँचे और कहा हम इनके बड़े पुराने भगत हैं। इंडिया में हम दोनों बरसों एक साथ रियाज़तें कर चुके हैं। 10 रोज़ बाद बम्बई वापस जा रहे हैं। उस वक्त उनके दर्शन चाहते हैं। एक सेक्रेटरी ने कंप्यूटर देखकर अपॉइंटमेंट दिया। 2 हफ्ते बाद बम्बई, तारीख़ वक्त जाए क़याम का पता। हम परसों अमेरिका से वापस आए, आज आपको तलाश किया। अब टन गॉड से मुलाकात के बाद आपको बतलाएंगे या आप भी साथ चले चलिए। नहीं, तुम ही पहले हो आओ। तेल देखो, तेल की धार देखो। उस्ताद, हम तो इसी तेल की धार पर बहते बहते सारी दुनिया घूम रहे हैं। एक पारसी पार्सन अपना कुत्ता जंजीर से हलगाए सामने से गुजरे। चंद कदम के फासले पर ब्रिटेन में किसी हिंदी पिक्चर का इफ्तिताही जश्न मनाया जा रहा था। सनोबर फिल्म कंपनी। मोगरे ने एक भरी। बहादुर साहब ने भेलपूरी का पंच के नीचे डालते हुए कहा,
कराची जिमखाना के मुशायरे में एक शेर हमने सुना, एक ही दास्तान शब, एक ही सिलसिला तो है, एक दिया जला हुआ, एक दिया बुझा हुआ है। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। ओस्लो में हम एक रोज़ बग़र्ज़े तफरीह एक पहाड़ी ट्रेन पर सवार हुए। टहलते हुए इंजन तक चले गए। ड्राइवर एक पाकिस्तानी तारिकुल वतन निकला, सियालकोट का। ट्रेन सनोबरों में से निकलकर चोटी की सिमत ले जा था। चुपचाप उदास हम आकर अपनी खिड़की में बैठ गए। डब्बा खाली पड़ा था। ट्रेन हरी भरी पहाड़ियों पर से गुज़र रही थी तो अचानक हमें वो हर रुत और वो रेलगाड़ी याद आई जिसमें हम आप लोगों से पहली बार मिले थे। हम इलाहाबाद से चले थे, आप लखनऊ से। नॉर्वे की उस सुनसान अजनबी पहाड़ी पर उस सियालकोटी ड्राइवर को देखकर हमें ख्याल आया कि पेट की खातिर इंसान कहाँ कहाँ जा पहुँचता है। हम आपको तो महज फूलपुरी और नहास से बम्बई गए थे और हम भूखे थे और चंबेली खाला ने हमें कबाब पराठे। अरे उस्ताद बहादुर साहब ने चुटकी बजाई, ये मुकदमा तो अब इंशाल्लाह जीत ही समझिए। लॉस एंजलिस में हम आपके लिए एक रेस्टोरेंट खुलवाएंगे। चंबेली खाला के कबाब पराठे, नई दुनिया में के नए दौर का आगाज़। यकीन जानिए जिस तरह आजकल लंदन का अंग्रेज़ तबीयत से समोसे तिक्के खा रहा है, अमेरिका में घर घर कबाब पराठे राइज हो जाएंगे और नॉर्थ अमेरिका में अल्लाह के करम से हमारे बेशुमार उर्दू दान कदरदान गोया मान बेहद माशाल्लाह दौलतमंद मौजूद हैं। इनमें से कोई एक आपका बिज़नेस पार्टनर बन जाएगा और आज से 2 साल बाद इंशाल्लाह हम आप इसी महीने तारीख़ और वक्त बहरुल काहिल के साहिल पर बैठे होंगे। हमारे अक़ब में इस शेरेटन की तरह आपका मुगरे बेलेटन जगमगाता होगा और इसका रेस्टोरेंट आंट जैस्मिन्स कॉटेज कबाब्स। हंसिए नहीं, कोई अजूबा बात नहीं। ये जो एशियन आजकल टाइकून वेस्ट में दंदनाते फिर रहे हैं, इनमें से 2 के बारे में तो हम जानते हैं। एक की वालिदा पार्टीशन से कबल पुरानी दिल्ली में घर घर जाकर सिलाई करती थी और दूसरे के वालिद मामूली सरकारी मुलाजिम थे। वो जोश में आकर उठ खड़े हुए और ओपरा के कासिद की तरह ऐलान किया, अब मैं कल सुबह पर्वत पर बने समंदर महल को जाता हूँ और अशपत्ती की आकाश बानी आपके लिए लाता हूँ।